नमस्कार, न्यूज एट हरियाणा देख रहे हैं और मैं आपके साथ रिया त्रिपाठी। आज की खबरों के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए रुक कर लेते हैं रोहतक के आज के दिन भर की हर छोटी बड़ी खबरों का। देखिए मेरे साथ क्या है रोहतक में खास हेडलाइन के साथ। रोहतक पहुंचे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा। इस दौरान उन्होंने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की है, साथ ही किसान आंदोलन को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सरकार को किसानों की मांग पूरी करनी चाहिए। अगर जरूरत पड़ती है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा खनौरी बॉर्डर पर भी जाएंगे और जगजीत सिंह डलेवाल से मुलाकात करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा है कि उससे पहले सरकार को किसानों को आगे जाने देना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं नंबर बनाने के चक्कर में नहीं हूं, जनरल मांगों का समर्थन करता हूं। किसानों को रोकना अप्रजातांत्रिक है। सरकार ने जो वादा किया था सरकार को उसे पूरा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं किसान के समर्थन में हूं, हमारी पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। अब तक के सरकार के कार्यकाल को लेकर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। को आश्वासन दिया गया था की कानूनी गारंटी और 50% स्वामीनाथन का फार्मूला लागू करेंगे। वही एक रास्ता है किसानों को कर्जे में डूबने से बचाने का। मान लो 2014 में 8 लाख करोड़ किसानों पे कर्जा था पूरे देश के किसानों पे, अब वो 25 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो गया, बल्कि 26-27 लाख करोड़ हो गया होगा। तो किसान कर्जे में डूबता जा रहा है। तो उनसे तुरंत बात करके सरकार को चाहिए, डल्लेवाला जी के गंभीर स्थिति है, उनसे बात करके इस बातचीत द्वारा समाधान निकालना चाहिए। कोई मैं कह रहा हूँ ये अप्रजातांत्रिक है। कोई भी प्रजातांत्रिक देश में कोई भी अपनी बात रख सकता है। समस्या है उनकी समस्या सुननी चाहिए। और जब एक कोई अगर कानून हाथ में ले तो जरूर सरकार को करना चाहिए। पहले उनसे रखा गया भाई ट्रैक्टर ट्रॉली मत ले गया, वो मान गए। अब तो पैदल आ रहे थे, पैदल आने में भी क्या तकलीफ थी, उनको आना देना चाहिए था ताकि अपनी बात सुने, अपनी बात करें। दिल्ली में बात करने आए, जहाँ पे भी जाना चाहिए, सबका अधिकार है अपना बात कहने का। और सरकार के ये जिम्मेवारी बनती है सबसे बात करके जिसका समाधान निकाले। मैं जो जाऊंगा, जरूरत पड़ी तो वहां भी जाऊंगा, लेकिन पहले इनको आने देना चाहिए। मैं कोई नंबर बनाने के चक्कर में नहीं हूँ, मैं जेन्युइन मांगों का समर्थन करता हूँ, समर्थन करती पूरी पार्टी करती है। इनेलो के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने भाजपा के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा के किसान आंदोलन को लेकर दिए गए विवादित बयान पर पलटवार किया है। इस दौरान अभय सिंह चौटाला ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह बहुत बेहुदे आदमी हैं, घटिया सोच के हैं। उन्होंने कहा कि मैं उन्हें आज से नहीं बहुत पहले से जानता हूं। ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। भाजपा को उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए जो माताओं बहनों की इज्जत नहीं करता, जो किसानों को नशेड़ी कहता है। ऐसे लोगों का इलाज जरूर होना चाहिए। मैं हर उस व्यक्ति से कहना चाहूंगा कि अगर आपकी आत्मा कहीं है और उससे आमना सामना कहीं हो तो उसको सबक दो। उन्होंने कहा कि मुझे अगर कहीं पर मिला तो मैं उससे पूछूंगा कि तुम उस कौम को जिसने इस देश को जिंदा रखा हुआ है, जो अन्न पैदा करता है और जवान भी पैदा करते हैं, तुझे अधिकार किसने दिया कि तुम उस कौम को अपनी मर्जी से उसके खिलाफ इस तरह के अपशब्द का इस्तेमाल करो। आपको बता दें आज अभय सिंह चौटाला रोहतक पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने ये प्रतिक्रिया दी है। साथ ही तमाम कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर कार्यकर्ताओं के साथ वो कार्यकर्ताओं के संग रोहतक से खनौरी बॉर्डर के लिए रवाना हो गए। जो वायदा किसान आंदोलन के दौरान उन्होंने किए किसान नेताओं के साथ, उसको पूरा करना चाहिए। एमएसपी का कानून बनाना चाहिए, भेदभाव खत्म करना चाहिए। और लंबे समय से किसान जो पंजाब के बॉर्डर पे बैठा है, जैसे यहाँ माफी मांगी थी उसी तरह माफी मांगनी चाहिए और पूरे देश में एमएसपी का कानून बनाना चाहिए, ना कि किसान को बारी बारी आंदोलन करने पे मजबूर करना चाहिए। आज मैं फिर यहाँ उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लूंगा
वही उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करके आऊंगा कि जो जिम्मेवारी आप हमारी लगाओगे, हमने पहले भी किसान आंदोलन में राजनीति से ऊपर उठ करके उस आंदोलन में खुल करके हमारे कार्यकर्ता ने अपनी जिम्मेवारी निभाई। एक राज्यसभा सांसद है रामचंद्र जांगड़ा, उन्होंने कहा कि ये जो आंदोलन वो बहुत बेहुदा आदमी है, घटिया सोच के। मैं उसको आज से नहीं, बहुत पहले से जानता हूँ। ऐसे लोगों का सोशल बाइकाट होना चाहिए। बीजेपी को उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए। जो माताओं बहनों की इज्जत नहीं करता, जो किसान को नशेड़ी कहता है, ऐसे लोगों का इलाज जरूर होना चाहिए। मैं तो हर उस व्यक्ति से आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि अगर आप में आपकी आत्मा कहीं है और वो उसका आपका सामना सामना कहीं हो तो उसको सबक दो। मुझे अगर कहीं मिला तो मैं जरूर इस बात से उससे पूछूंगा कि तैने एक उस कौम को जिसने इस देश को जिंदा रखा हुआ है, जो अन्न भी पैदा करती है और जवान भी पैदा करती है, तुझे अधिकार किसने दिया कि तू उसको अपनी मर्जी से उसके खिलाफ इस तरह के शब्द इस्तेमाल कर? इनेलो के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला आज रोहतक पहुंचे। इस दौरान रोहतक पहुंचने पर तमाम पार्टी के कार्यकर्ताओं और दिग्गज नेताओं ने उनका रोहतक पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया। साथ ही वहां मौजूद तमाम कार्यकर्ताओं और इनेलो नेताओं ने कहा कि आज वो अभय सिंह चौटाला के साथ रोहतक से खनौरी बॉर्डर के लिए रवाना होंगे और वहां पर आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डलेवाल की तबीयत का हालचाल पूछने वहां पहुंचेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी हमेशा से ही किसानों के साथ खड़ी रही है और अगर आगे भी जरूरत पड़ती है तो हम हमेशा किसानों के साथ खड़े रहेंगे। इस दौरान उन्होंने भाजपा के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा द्वारा दिए गए बयान पर भी आपत्ति जताई। जी देखिए, हमारे पार्टी के प्रधान महासचिव चौधरी अभय सिंह चौटाला जी और पार्टी की तरफ से हमारे पास मैसेज पहुंचा था और समस्त रोहतक से इनेलो के पार्टी के कार्यकर्ता जो साथी हैं वे सभी के सभी आज यहाँ पे अभय सिंह जी का इंतजार कर रहे हैं। हम सभी उन्हीं के साथ खनौरी बॉर्डर पे जा रहे हैं और अगर पीछे की अगर हम आपको बताएं तो शायद किसी को बताने की जरूरत है नहीं, आप सभी को पता है कि पीछे भी किसान आंदोलन में चौधरी अभय सिंह चौटाला जी अकेले ऐसे विधायक रहे हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया था और आगे भी अगर इनके इस्तीफा या पार्टी के अभी 2 विधायक बने हुए हैं, अगर इनका इस्तीफे से अगर किसान कहीं भी खुश हो रहे हैं या कहीं भी अपना साथ महसूस कर रहे हैं तो पार्टी आगे भी किसानों के साथ रही है, पीछे भी रही थी और आगे भी किसानों के साथ रहेगी। अब रामचंद्र जांगड़ा जी का एक मैसेज आया था कि जहाँ पे भी आंदोलन रहा है वहाँ के आसपास के गांवों की 700 लड़कियां गायब हैं। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि 700 लड़कियां अगर गायब है तो प्रशासन कर क्या रहा था, सरकार क्या कर रही थी? क्या 700 लड़कियों की गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट दर्ज हुई है? अगर रिपोर्ट दर्ज हुई तो प्रशासन ने किया क्या है उसके लिए? और बात रही 700 लड़कियों को, तो देखियो जी 700 लड़कियां अगर गायब होती तो किसान आंदोलन में जो आस पड़ोस के गांव थे, आस पड़ोस के जो लोग थे जिन्होंने आंदोलन के पूरी तरह से सहयोग किया है, हर तरह से सहयोग किया है, जिन्होंने दूध से लेकर खाने की वस्तुएं वहां पे भेजी हैं, जिन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्से लिए हैं, जिन्होंने हमारे साथ इसमें साथ खड़े रहने का समय निकाला है कि अगर ऐसा कुछ गलत होता है तो क्या वो हमारे साथ होते? ये सारे इनेलो पार्टी जो है ये किसानों के हित में जाने का काम करती है। चौधरी अभय सिंह चौटाला के मार्गदर्शन में ये खनौरी बॉर्डर पर जा रहे हैं और सिर्फ किसान के हित के लिए, गरीब के हित के लिए 36 बिरादरी किसान है, कोई एक बिरादरी नहीं है। ये फाड़ने के लिए सरकार कुछ भी बोल दे। रही जांगड़ा साहब की बात, जांगड़ा साहब को क्यों आगे बोरी भर के दिखाओ जांगड़ा साहब, फिर मानेंगे हम। जांगड़ा साहब ने भाई गेहूं पैदा किया, कभी रात को पानी में गए हो जांगड़ा साहब, उसको क्या पता किसान को क्या तकलीफ होती है। मुंह से बोलना अलग चीज होती है, एक मेहनत करके कमा के दिखाओ। किसान अपनी कीमत ही मांग रहा है, क्या मांग रहा है किसान? और ज्यादा कुछ तो नहीं मांग रहा, सरकार से कुछ नहीं मांग रहा, अपनी फसल की कीमत मांग रहा है सिर्फ। ऐसा क्या है, वो फसल आज किसान की खेत में तो वह 2 रुपए की है, मंडी में जाते वह 10 रुपए की हो जाती है। यही बात तो मांग रहा है, मेरे खेत से मेरी फसल ठीक भाव में मिल जाए। जांगड़ा साहब से पूछिए आप अनाज कहाँ से खाते हैं, किस कान खाते हैं? किसान का पैदा हुआ किया, चाहे वो किसी भी जाति का, उसमें कितनी मेहनत लगती है, वो मेहनत देखिए उसकी। रात को आज पानी में पड़ के दिखाओ कोई आदमी,
सर्दी का मौसम है, लोग रजाई उड़ जा थोड़ी ही जब बुखार बढ़ जाता है, वहाँ किसान पानी में जा रहा है। जिला उपायुक्त धीरेन्द्र खरगटा ने विजय दिवस के अवसर पर स्थानीय मधुली स्थित राज्य स्तरीय युद्ध स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने जिला सैनिक बोर्ड की ओर से युद्ध वीरांगनाओं और वीर शहीदों के 16 परिजनों को सम्मानित किया। उन्होंने युद्ध स्मारक पर ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन रहीनो व ऑपरेशन रक्षक के शहीदों के नाम प्रदर्शित करते पट का अनावरण भी किया। धीरेन्द्र खरगटा ने पुलिस उपाधीक्षक वीरेंद्र सिंह, जिला सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण अधिकारी, विंग कमांडर गौरिका सुहाग तथा भूतपूर्व सैनिकों के साथ राज्य स्तरीय युद्ध स्मारक पर विजय दिवस के उपलक्ष्य में पुष्प अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि देश के वीर सैनिकों ने 1971 में पाकिस्तान बांग्लादेश युद्ध में अपने अदम्य साहस का परिचय देकर बांग्लादेश को पाकिस्तान की बर्बरता से मुक्त कराया तथा भारत माता का गौरव बढ़ाया। उन्होंने विजय दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भारतीय सैनिकों की बदौलत बांग्लादेश आजाद हुआ। इस अवसर पर पुलिस टुकड़ी द्वारा सशस्त्र उल्टे कर एवं मातमी धुन बजाकर शहीदों को सलामी दी गई। उपायुक्त धीरेन्द्र खरगटा ने जिला सैनिक बोर्ड की सचिव विंग कमांडर गौरिका सुहाग को निर्देश दिए कि वे हर माह सिविल मिलिट्री बैठक का आयोजन करवाएं ताकि भूतपूर्व सैनिकों एवं वीर शहीदों के आश्रितों की जरूरतों के बारे में कार्रवाई की जा सके। रोहतक में युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। सोमवार 16 दिसंबर सुबह कानौर गांव के पटवार खाने के पास ग्रामीणों को उसका शव खून से लथपथ हालात में पड़ा हुआ मिला। उसकी छाती और गर्दन पर चाकू से वार के निशान थे। सूचना मिलते ही कानौर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई। एफएसएल टीम को भी मौके पर बुलाया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भिजवा दिया। मृतक की पहचान कानौर गांव निवासी निहाल सिंह 22 वर्षीय के रूप में हुई है। वह रविवार शाम 6 बजे घर से निकला था। अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था और शिक्षा उसने 12वीं कक्षा तक पास की हुई थी। कुछ दिन पहले निहाल के ताऊ दिलीप का निधन हो गया था और आज गांव में दिलीप की 13वीं थी। प्राथमिक जांच के मुताबिक तेजधार हथियार से निहाल सिंह की हत्या की गई है। मृतक के परिजनों से पूछताछ में किसी के साथ कोई रंजिश सामने नहीं आई है। फिलहाल पुलिस मृतक के परिजनों के बयान पर अज्ञात के खिलाफ मर्डर का मामला दर्ज कर कार्रवाई कर रही है। मृतक के दादा कश्मीर सिंह ने बताया कि सुबह 4 बजे सब्जी वाले ने लाश को देखा। उसके बाद उसने बताया कि तुम्हारा निहाल कहाँ है। इस पर उनके दादा ने ये जवाब दिया कि वह घर पर होगा, लेकिन उसने फिर सूचना दी कि उसका मर्डर हो गया है और उसकी लाश चौक पर पड़ी हुई है। उसके बाद सभी परिवार वाले वहां पर पहुंचे और वहां पर उनको लाश मिली। परिजनों ने मांग की है कि जिसने भी यह सब किया है उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि इस तरह की निहाल की किसी के साथ कोई रंजिश नहीं थी। कश्मीर सिंह। क्या घटना होगी? घटना जी हमें तो सुबह पता लगा जी कि सब्जी वाले ने बताया था कि वो सब्जी लेने आते हैं ना रोहतक। उसने 4 बजे निकलते हैं, उन्होंने बताया कि रोड पे तुम्हारा निहाल सिंह कहाँ है। फिर हमें पता लगा निहाल सिंह घर है। उन्होंने कहा हमारा घर नहीं है। फिर उन्होंने कहा उसका तो मर्डर हो रहा है। फिर हम वहाँ भाग के गए तो देखा तो वहाँ चौक पे मर्डर हो रहा था जी। क्या लग रहा है आपको? हाँ जी, अब क्या कहते हैं पता तो नहीं है, क्या पता क्या होया है। हाँ, किसी के साथ कोई बैर नहीं है, कुछ नहीं, कोई दुश्मनी नहीं है। तो कितनी उम्र थी आपके पोते की? उसके 21 साल की है जी। काम क्या करता था? काम वो ठेके पे रहा करता जी, शराब वाले पर। कारिंदा था? हाँ जी, कारिंदा था? हाँ। कौन किसी के साथ कोई रंजिश हो? ना जी, कोई किसी के साथ रंजी नहीं, कुछ नहीं। ये कितने बहन भाई? एक लाख जी माँ बाप के घर में, गरीब घर है जी। तो आप यहाँ रहे, क्या मांग? हाँ जी, आप क्या मांग है? मांग क्या है जी, हम तो कहते हैं हमारी कार्रवाई होना चाहिए और ये मतलब जो करने वाले वो पकड़े जाए, पुलिस कार्रवाई होनी चाहिए। हरियाणा के सहकारिता, कारागार एवं पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा मंगलवार 17 दिसंबर को सुबह 11 बजे गांव भाली आनंदपुर स्थित चीनी मिल में सत्र 2024-25 के गन्ना पराई का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा और हरियाणा राज्य सहकारी चीनी मिल प्रसंघ के अध्यक्ष धर्मवीर सिंह डागर विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। यह जानकारी देते हुए चीनी मिल की प्रबंध
निदेशक मेजर गायत्री अहलावत ने बताया कि डीसी एवं चीनी मिल के सह अध्यक्ष धीरेन्द्र खडगटा के मार्गदर्शन में गन्ना पेराई सत्र का शुभारंभ किया जाएगा और इसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। उन्होंने बताया कि डॉक्टर अरविंद शर्मा कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और गन्ना पेराई सत्र का शुभारंभ करेंगे। जिला उपायुक्त धीरेन्द्र खडगटा ने लोगों से आह्वान किया कि वे टीबी से प्रभावित मरीजों की सहायता के लिए प्रोटीन किट डोनेट कर अक्षय मित्र बने। उपायुक्त धीरेन्द्र खडगटा ने बताया कि हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी चंडीगढ़ द्वारा जिला रेड क्रॉस सोसाइटी रोहतक को टीबी जागरूकता के लिए प्रोजेक्ट दिया गया है, जिसके तहत आमजन को जागरूक कर एक और जहां टीबी से प्रभावित मरीजों की सूची बनाकर उन्हें यथासंभव जागरूक किया जा रहा है, वहीं रेड क्रॉस द्वारा दानवीरों समिति के आजीवन सदस्यों से मिलकर उन्हें प्रोटीन किट उपलब्ध करवाई जा रही है। उपायुक्त ने जिले के सभी सामाजिक संगठनों दानवीरों से अनुरोध किया कि वे अपने आसपास रहने वाले टीबी से प्रभावित मरीजों को गोद लेकर उन्हें प्रोटीन किट उपलब्ध करवाकर अक्षय मित्र बने, जिससे कि टीबी से प्रभावित मरीज प्रोटीन किट और दवा लेकर जल्द स्वस्थ हो सके। उपायुक्त धीरेन्द्र खडगटा के निर्देशानुसार रोहतक नियंत्रित एवं शहरी क्षेत्र में अवैध रूप से किए जा रहे निर्माणों कॉलोनियों को गिराने का अभियान जिला नगर योजनाकार कार्यालय द्वारा नियमित अंतराल पर चलाया जा रहा है। इस अभियान में मायना पहरावर रोड पर गांव पहरावर एवं काइनोस अस्पताल से कारो रोड पर गांव खेड़ी साध में लगभग 2 एकड़ भूमि के अंदर बनाए जा रहे कच्चा रोड नेटवर्क, पक्का रोड नेटवर्क, बिजली के खंभे और 4 डीपीसी को तोड़ा गया। उन्होंने बताया कि इस तोड़फोड़ की कार्रवाई को सरकार द्वारा जारी हिदायतों एवं एहतियातों को ध्यान में रखते हुए सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। इस तोड़फोड़ की कार्रवाई में जिला नगर योजनाकार कार्यालय के अधिकारी व नायब तहसीलदार रोहतक बतौर ड्यूटी मजिस्ट्रेट मौजूद रहे। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पुलिस बल तोड़फोड़ अमले के साथ मौजूद था। जिला नगर योजनाकार सुमनदीप ने जन साधारण से यह अपील की है कि वे अपने जीवन की जमा पूंजी को अवैध निर्माणों में या डीलर भूमालिकों के द्वारा काटी जा रही अवैध कॉलोनियों में निवेश न करें, क्योंकि इस तरह की विभागीय कार्रवाई समय समय पर प्रशासन द्वारा अमल में लाई जाएगी। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार।